हारे के सहारा खाटू श्याम जी, ये शब्द इन दिनों पूरे देश में चर्चा में है। यूं तो सालों से खाटू श्याम जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक होत है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह प्रसिद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन खाटू श्याम जी को हारे को सहारा काय कही जात, खाटू श्याम जी आखिर हैं को और इनकी पूजा अर्चना काय होत है, पूरी की पूरी कहानी आज बुंदेली बौछार पे बुंदेली में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र हते घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हते बर्बरीक। बर्बरीक खोई बाबा खाटू श्याम कही जात है। इनकी माता को नाम हतो हिडिम्बा। दरअसल बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर हते। बर्बरीक किला ने 3 बाण काफी हते, जी के बल पे वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते। युद्ध के मैदान में भीम के पौत्र बर्बरीक 2 खेमों के मध्य एक बिंदु पे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और घोषणा करी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए, काहे कि उनको लगे कि पांडवों को तो जीतना ही है और बर्बरीक अगर कौरवों की तरफ से लड़ गए तो फिर का हुई। और यही वजह से बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता को चमत्कार देवे के लाने उपस्थित भये तो बर्बरीक ने अपनी वीरता को छोटो सो नमूना दिखाओ। कृष्ण ने कही कि जो वृक्ष है ई के सारे पत्तों को एक तीर से छेद दो तो हम मान जाए। बर्बरीक ने कृष्ण से आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दो। जब तीर एक एक करके सबरे पत्तों को छेद रहो तो यही दौरान एक पत्ता टूट के नीचे गिर पड़े। कृष्ण ने वो पत्ता पे जो सोच के पांव रख के छुपा लो कि जो छेद हुए से बच जाए, लेकिन सब पत्तों को छेदत भाव वो तीर कृष्ण के एक पांव के पास आके रुक गयो। तब बर्बरीक ने कही कि प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैरों को छेदने की नहीं। यही चमत्कार को देख कर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण जब आज जानत थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारवे वालों को साथ दे हैं, अगर कौरव हारत नजर आए तो पांडवों के लाने संकट हो जाए। यही वजह से भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को भेष बना के सवेरे बर्बरीक के शिविर के द्वार पे पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कही कि मांगो ब्राह्मण क्या चाहिए। ब्राह्मण रूप कृष्ण ने कही कि तुम न दे पाओगे, लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण के योजना में फंस गए और उनसे उनको शीश मांग लो। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा से शीश दान कर दोगे। बर्बरीक के बलिदान को देख के दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होवे को वर दो। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते। जिते कृष्ण ने उनको शीश रखे तो उस स्थान को नाम खाटू है। अब हम आपको बता रहे हैं कछु अनजाने रहस्य जो बाबा खाटू श्याम से जुड़े हैं। खाटू श्याम अर्थात मां सैव्यम पराजिता, यानी अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करें वे हैं खाटू श्याम। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर माने गए हैं। उनसे बड़े धनुधर सिर्फ प्रभु श्री राम माने गए। खाटू श्याम जी को जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम जी को मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने ये मंदिर को नष्ट कर दो तो मंदिर की रक्षा के लाने उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राण गंवाए। खाटू श्याम मंदिर में लगत है प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक जो मेला चलत है। बर्बरीक देवी के उपासक हते। देवी के वरदान से उनको 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद के उनके पास वापस आ जाते। यही वजह से बर्बरीक अजय हते। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी हते। कई जात के जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगे तो बर्बरीक ने रात भर भजन करे और फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा करी और अपने हाथ से अपना शीश काट के श्री कृष्ण को दान कर दो। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत को युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान करी। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री को श्रेय देवे के लाने बाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कही कि ई को निर्णय तो बर्बरीक को शीश कर सके। तब बर्बरीक ने कही कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी।
अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दो कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। और स्वप्न दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट भये और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.